हेलो दोस्तों, एयर एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना रामप्पा मंदिर। हाल ही में तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इस मंदिर को सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन हेतु प्रस्तावित किया गया था। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासन काकतीय राजा गणपति देव ने करवाया था। इसकी नींव सैंडबॉक्स तकनीक से बनाई गई है, जिससे फर्श ग्रेनाइट पत्थरों से और स्तंभ बेसाल चट्टानों से निर्मित है। मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसकी सफेद गोपुरम को हल्की ईंटों से बनाया गया है, जो कथित तौर पर पानी पर तैर सकती हैं। चीन की यांग क्वान ने 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। रूस की अनास्तासिया ग्लासीना ने रजत पदक जीता, जबकि स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टर ने कांस्य पदक जीता। उसी तरीके से भारत की ओर से वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 49 केजी में सिल्वर मेडल जीता है। भारत और रूस के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास को इंद्र 2021 नाम दिया गया है। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत व विकसित करेगा। यह अभ्यास भारत और रूस के बीच दोस्ती, आपसी समझ और सहयोग के लंबे समय से चले आ रहे बंधन को मजबूत करेगा। इस अभ्यास में दोनों देशों के 250 कर्मी हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास भारतीय रूसी सेनाओं के बीच अंतर संचालिता को और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। इस अभ्यास के माध्यम से दोनों देशों की सेनाएं आपस में सर्वोत्तम प्रस्ताव को साझा करेंगी। इंट्रेंसिक नई रोबोटिक फर्म घोषणा की है अल्फाबेट की सहायक कंपनी एक्स, जो मुख्य रूप से तकनीकी उद्योग से प्रतिभाओं को एक साथ रखकर सभी उद्यमशीलता और अभिनव विचारों के लिए इंक्यूबेटर के रूप में कार्य करती है। विंग, वेमो, गूगल वॉच और गूगल ग्लास कुछ अन्य कंपनियां हैं जो एक्स से बाहर आई हैं। वेंडी टेन वाइट को इंट्रेंसिक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी रियल टाइम मैकेनिक्स में सॉफ्टवेयर का परीक्षण कर रही है, जो डीप लर्निंग, स्वचालित धारणा, मोशन प्लानिंग, सुदृढ़ीकरण सीखने, बल नियंत्रण और सिमुलेशन जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती हैं। अल्फाबेट इंट्रेंसिक एक अमेरिकी कंपनी है, जिसका मुख्यालय माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में है। इसे वर्ष 2015 में गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से बनाया गया था। इसके निर्माण के बाद गूगल और कई अन्य गूगल सहायक कंपनियों की मूल कंपनी बन गई है। संयुक्त राष्ट्र ने दृष्टि पर पहला प्रस्ताव अपनाया। विजन फॉर एवरीवन नामक प्रस्ताव को एंटीगुआ, बांग्लादेश और आयरलैंड द्वारा रखा गया था और 100 से अधिक देशों द्वारा यह सह प्रायोजित किया गया। इस प्रस्ताव के तहत संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों से आंखों की देखभाल के लिए सरकारी दृष्टिकोण स्थापित करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र ने दाताओं वित्तीय संस्थानों में विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण प्रदान करने का आह्वान किया, ताकि वे सामाजिक और आर्थिक विकास पर दृष्टि के नुकसान के प्रभाव को संबोधित कर सके। इस प्रस्ताव में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर आंखों की देखभाल की जरूरत काफी हद तक बढ़ने जा रही है, क्योंकि वर्ष 2005 तक आधी से अधिक आबादी आंखों की समस्या से पीड़ित हो सकती है। वैश्विक स्तर पर दृष्टि की हानि से पीड़ित 1 अरब लोगों में से 90% से अधिक लोग निम्न या मध्यम आय वर्ग के हैं। सभी नेत्रहीन लोगों में 55% लड़कियां और महिलाएं हैं। आंखों की देखभाल से संबंधित सेवाओं को बेहतर करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने डीमा हसाओ के मांदे डीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क या बैम्बो इंडस्ट्रियल पार्क की इनॉग्रेशन की। परियोजना को डोनर मंत्रालय ने से 50 करोड़ रुपए लागू करने के लिए दिए जाएंगे। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा कराएगी। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है, जिसका संचालन 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जा रहा है। अभ्यास पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। यह अभ्यास पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों पर केंद्रित है और इसे संयुक्त समुद्री कानून प्रबंधन क्षमता का आकलन और सुधार करना, राष्ट्रीय क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय नौसेनाओं के बीच अंतर को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उज्बेकिस्तान ने ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, चुनौतियां और अवसर नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है।
सम्मेलन उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव की एक पहल थी। इसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मध्य एशियाई, पश्चिम एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के मंत्री शामिल थे, जिनमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल थे। सम्मेलन में 40 से अधिक देशों, लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि और थिंक टैंकों के प्रमुखों ने भाग लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मध्य एशिया देशों के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह समुद्र तक सुरक्षित व्यवहार और निबंध पहुंच प्रदान करता है। फिलीपींस गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फिलीपींस आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है, जो बचपन के कुपोषण को कम करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चावल की एक किस्म है। गोल्डन चावल को कृषि विभाग, फिलीपींस चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी में लगभग 2 दशक बिताने के बाद विकसित किया गया है। इसके चमकीले पीले रंग के कारण इसे गोल्डन राइस नाम दिया गया है। बचपन के अंधेपन से लड़ने और विकासशील दिलों में जीवन बचाने के लिए यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में वाणिज्यिक प्रसार के लिए अनुमोदित पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल है। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुत्ते। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मुद्रा है फिलीपीनी पीसो। हड़प्पा युग का महानगर गुजरात में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं: पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। धोलावीरा भारत में दिए जाने वाला 40वां खजाना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के चल रहे 44वें सत्र ने पहले ही भारत को तेलंगाना में रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर के रूप में एक नया विश्व विरासत स्थल दिया है और 13वीं शताब्दी का है। विश्व धरोहर समिति के इस सत्र की अध्यक्षता चीन के फुझोई से हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज की न्यूज़ से रिलेटेड PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।